हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, फन व्लॉग। ये आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है बिकॉज़ मैं परेशान हो रहा था एक ऐसी चीज़ से, तो मुझे लगा कि बहुत सारे भाई और भी होंगे जो इसी चीज़ को परेशान हो रहे होंगे इस चीज़ की वजह से। तो आप लोगों को पता है आई ओन बजाज पल्सर N250 एंड उसको 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा 25 सितंबर को। एंड आज 24 सितंबर है और रात के 9 बज रहे हैं। मेरा जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, तो मैं क्विकली पूरे 1 घंटे से बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए। हर एक चीज़ मैंने चेक करी है एंड नाउ आई एम रेडी टू बाय माई इंश्योरेंस फॉर माई बाइक। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। आपको इंश्योरेंस कहाँ से परचेज़ करना है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, कार्ड में भी दे दूँगा वो लिंक में। और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलें जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है वो। तो मैं फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे, बिकॉज़ आप सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हो। अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप किधर से भी कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइज, हम आ चुके हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप इसी पेज पे लैंड हो गए। एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैं एक्नो से अपना ये इंश्योरेंस परचेज़ कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इस कंपनी को सेलेक्ट करने में, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी R&D करनी है तो आप अपनी R&D भी कर सकते हो कि आपको कहाँ से परचेज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बाइक का नंबर पुट करना होगा, तो मैं अपनी बाइक का नंबर पुट कर देता हूँ। बाइक का नंबर डालने के बाद आपको ये एरो का साइन है, इस पर क्लिक करना है एंड ये आपको लेकर चलेगा परचेज़ वाले पेज पे। उससे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो प्रीवियस पॉलिसी है या इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गए क्या। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, नॉट एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड इन लास्ट 90 डेज़ यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हुए, या फिर उसको एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरे केस में अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। सो ये एक बहुत ही सिंपल सा मेरे पास परचेज़ पेज आ चुका है। यहाँ पे मेरी बाइक का नाम है, न्यू NCB बोनस मेरे को 20% मिल रहा है। NCB होता है नो क्लेम बोनस। पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुए है और ईयर 2022 है, लास्ट ईयर परचेज़ करी थी। IDV जो इंश्योर्ड वैल्यू है इसने मेरे को 1,20,020 रुपीज़ दी है। और इसने मेरे को कवर में क्या दिया है, ओन डैमेज प्लान। बिकॉज़ मेरे पास 1+5 का कंपनी ने मुझे करके दिया था। 1 ईयर यानी कि फर्स्ट पार्टी था और 4 ईयर्स के लिए थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी मैंडेटरी होता है, चालान नहीं कटेगा अगर आपने थर्ड पार्टी करा रखा है तो। बट आई हाईली सजेस्ट कि आप फर्स्ट पार्टी कराओ ही कराओ। सो दैट्स वाई मैं ये प्लान परचेज़ कर रहा हूँ। ओन डैमेज प्लान कहते हैं या फिर आप फर्स्ट पार्टी कह सकते हो, ओनली फर्स्ट पार्टी कह सकते हो उसको। तो आप देख सकते हो मोर डिटेल्स पे क्लिक करके कि ये क्या क्या कवर करने वाले हैं। आपका यहाँ पे एक्सीडेंट कवर होगा, फायर कवर होगा, थेफ्ट कवर होगा और क्लैमिटीज़ भी ये कवर करने वाला है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी वो है थर्ड पार्टी इंजरी या डेथ, थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी, नॉन एक्सीडेंट डैमेजेस और इलीगल ड्राइविंग। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई है, उनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ इस पेज पे विजिट करके भी पढ़ सकते हो। तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है, सो आई विल से ओके गॉट इट। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है वो है अमाउंट विच इज़ 1,640 रुपीज़, जो कि मेरे IDV के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हुआ है। बट आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ IDV को अपने कैलकुलेट करना। सो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। मेरी बाइक का जो बिलिंग अमाउंट था विदाउट RTO एंड ऑल वो था 1,47,162 रुपीज़। तो इस पे आप 10% आप निकाल लीजिए। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, माइनस डिवाइड करो 100 से। सो दिस इज़ द 10%। बहुत ईजी है 10% कैलकुलेट करना, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दी है कैसे कर सकते हो। एंड फाइनली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपना जो मेन अमाउंट था 147,162। सो माइनस में हटा देता हूँ। सो आपका जो अमाउंट है वो है 1,32,445 रुपीज़। ये एक्चुअली IDV होनी चाहिए आपके बाइक की, जो कि ये वे को 120 दे रहा है।
आप इसको एडिट करके बढ़ा सकते हो। एक्चुअली इसका कम देने का पर्पज़ ये है ताकि आपका प्रीमियम कम आए। बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आईडीवी सही से निकालो। अगर आपको यहाँ तक ओके है कि आप 1,20,000 से ओके हो, सेटिस्फाइड हो कि चलो यार प्रीमियम कम आ रहा है, इतनी वैल्यू से हम काम चला सकते हैं, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाओ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अपना आईडीवी बढ़ाऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊँगा। थोड़ा ही अमाउंट बढ़ता है पर इससे आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं लेकर चलता हूँ इसको 1,32,000 पे। तो अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो अमाउंट देखो चेंज हो गया है, 1,32,929। ये थोड़ा ज़्यादा है इससे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, सो इतना ही रहने देते हैं इसको। या फिर अगर आप एक बार ट्राई करो तो ओके, थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब प्रीमियम जो है वो हो चुका है 1,813 रुपीज़, जो कि हाँ मैं मानता हूँ पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट देखो मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर या 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देकर कम से कम मेरे को 12,000 रुपये और पैसे मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। 200-300 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 12,000 एक बड़ा अमाउंट है, तो मेरे को ज़्यादा चीज़ मिल रही है, तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। ये आपका कॉल होगा कि आपको कैसे करना है। इतना कुछ सेट करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करो। आप ये कहेगा ऐड ऑन करने के लिए, ऐड ऑन के अंदर ये एक ही ऑप्शन दे रहा है अभी तो, विच इज़ पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसने लिखा मैंडेटरी बाय लॉ, बट मैं इसको नहीं लूँगा, ऐड नहीं करूँगा अपने चेकआउट के लिए, बिकॉज़ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस अलग से हो रखा है और उसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और अगर है इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं है, तो आप इसको ऐड करो, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे केस में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आपको अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल आउट करनी है, तो फटाफट से मैं अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इसमें मेंशन कर देता हूँ एंड फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। नीचे ये मुझसे थर्ड पार्टी की डिटेल मांग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉलिसी नॉट एक्सपायर्ड सेलेक्ट कर लिया है, बिकॉज मेरे पास 4 साल के लिए अभी थर्ड पार्टी पॉलिसी है। एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी पॉलिसी इंश्योरर मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो मैग्नम करके बजाज वालों ने मेरा करा था, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैग्मा। हाँ, मैग्मा माय मिस्टेक। और जीएसटी नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अब ये ओटीपी सेंड करेगा मेरे दिए हुए नंबर पे, तो ओटीपी आ जाते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद ये रिव्यू करने को बोल रहा है। सो बाइक एंड प्लेन डिटेल्स जो है वो ये है, बाइक का नंबर मेरा ये है, ब्रांड और मॉडल मेरा बजाज पल्सर N250, रजिस्ट्रेशन ईयर 2022, इंश्योर्ड वैल्यू जो है 1,32,710 रुपीज़, पॉलिसी डेट स्टार्ट है वो 25 सितंबर 2023 है। सेलेक्टेड प्लान जो है वो ओन डैमेज प्लान है और टेन्योर मैंने 1 ईयर ही रखा हुआ है इसको। अब मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिटेल्स है, बाइक ओनर डिटेल, और फाइनली यहाँ पर है प्रीमियम ब्रेकअप। तो आप देख सकते हो ओन डैमेज प्रीमियम जो था वो इतना था, एनसीबी का डिस्काउंट इतना मिला, नेट प्रीमियम इतना हुआ, और जीएसटी ऐड होने के बाद अब प्लान जो है वो हो चुका है 2,139 रुपीज़ का। तो आई नो मैंने जानबूझकर ये अपने लिए महंगा करा है, बट मेरे बाइक की वैल्यू इतनी है, दैट्स वाई मैंने इसको बढ़ाया। अब मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अपॉन पेमेंट यू विल इमीडिएटली रिसीव योर पॉलिसी and your policy will start at 12 a.m. on your selected date. Second है, previous year policy document is required in case of claim within 30 days of ECNO policy start date. अगर आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर क्लेम करा ECNO से परचेज़ करने के बाद, तो आपको प्रीवियस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन पे नाउ। पेमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को और फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं मेल पे। तो पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन है वो यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, या फिर आप अदर पेमेंट मेथड्स में जैसे नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट कर सकते हो, ईएमआई भी कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना क्रेडिट कार्ड।
तो गाइस आप देख सकते हो जो मेरी पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको केवाईसी करनी पड़ेगी इसकी। तो केवाईसी कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। क्लिक करो स्टार्ट केवाईसी पे। आप वेरीफाई कर सकते हो पैन नंबर से। आप अपलोड कर सकते हो अपना एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो लेट्स क्लिक स्टार्ट केवाईसी। यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, कंटिन्यू। पैन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो पेशेंस के साथ बैठेंगे। एंड सी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है, सो योर केवाईसी सबमिटेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो मेरे तीनों स्टेप्स जो हैं वो ग्रीन मार्क्ड हो चुके हैं। पेमेंट कंप्लीट हो गया, केवाईसी कंप्लीट हो गया और पॉलिसी इशू हो चुकी है। योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल बी रेडी विद इन 2 और 3 मिनट्स। और एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पे जा सकते हो गो टू माई अकाउंट और जाकर अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। और अब मेरे को एक्नो का मेल भी आ चुका है, तो एक बार मैं आपको मेल ओपन करके दिखा देता हूँ। सो हाय आदित्य जैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पल्सर N250 इज़ नाउ इंश्योर्ड विद एक्नो। तो पॉलिसी की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, मैंने कितना प्रीमियम पे करा है वो भी यहाँ पर आ गया। और प्रीमियम का जो पीरियड है वो है 25 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 तक, यानी कि 1 साल। अब इसी के बारे में चीज़ें जो मेरे को व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स आ रहे हैं एक्नो की तरफ से, उसको हम चेक कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड मेन जो डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ जो आपको अपने पास सेव रखना है वो ये वाला है। और ये सेम चीज़ आपने एक्नो के अकाउंट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो। कभी भी अगर आपसे वो पीडीएफ मिस हो जाती है तो आप देख सकते हो मैंने पल्सर N250 का ओन डैमेज प्लान ले लिया हुआ है, तो वो शो कर रहा है। आप हैरान हो रहे होगे कि रैपिडो राइड्स यहाँ पे कैसे शो कर रहा है, आपको क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैंने एक टाइम पे जस्ट फॉर फन क्रिसमस राइड्स करी थी रैपिडो के साथ, जिसके अंदर मैंने अपने कस्टमर्स को पिक करा और उनको ड्रॉप करा उनकी लोकेशन पे और कुछ गिफ्ट्स दिए थे। तो मैं वो वीडियो भी यहाँ पे कार्ड में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी एक फ़न वीडियो थी। बट अभी हम आते हैं पल्सर N250 वाले पे। क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ से आप अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके। सो ऑल राइट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको बहुत लंबा नहीं लगा होगा, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोसेस हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करे हैं। तो आई नो ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होगी बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिल गई है और आपका काम बिल्कुल ईजी हो गया है। टेंशन फ्री आप अपने पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो फटाफट से। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिख देना, बिकॉज मेरी बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर। सो चलिए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।